हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ। मैं एक गेस्ट टीचर हूँ। गेस्ट टीचर के साथ साथ में एक माँ भी हूँ और माँ की भी जिम्मेदारी निभाती हूँ। और इसके साथ में ही मैं वर्ग 2 और वर्ग 3 एमपीटेट की तैयारी कर रही हूँ। अब एमपीटेट में केवल पात्रता ही एग्ज़ाम पर चयन होने वाला है। चयन परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है परिभाषा संज्ञा सूत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के संज्ञा सूत्र के बारे में बताया गया है और उसको मैं आज पढ़ रही हूँ। जैसे सहिता संज्ञा सूत्र और सहयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, गति और पद, विभाषा, सवर्ण, प्रज्ञा और सर्वनाम, स्थान संज्ञा और निष्ठा संज्ञा के बारे में पढ़ रही हूँ। इसको पढ़ने के बाद में मुझे इसका डबल से और अच्छे से रिवीजन करना होगा और इसको पढ़ने के बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव को लगाऊंगी। जो ऑब्जेक्टिव मैं अधिकतर यूट्यूब पर लगाती हूँ, जिसमें एक भावना मैम है और एक किरण चौधरी मैम, जिससे मैं यूट्यूब में उनके जो क्वेश्चन दिए हुए उनको मैं सॉल्व करती हूँ और सॉल्व करने के बाद में अपनी गलतियाँ कहाँ हुई उसको मैं गहराई से समझती हूँ कि यह गलती क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। अगर अपना कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको सरलता से समझा जा सके, इसलिए मैं यूट्यूब के ही माध्यम से ऑब्जेक्टिव लगाती हूँ। अगर कुछ टफ क्वेश्चन रहता है तो उसको किरण मैडम बहुत ही अच्छे से समझाती है और उसके बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद में मैं कुछ बाल विकास का जो चैप्टर होता है सीटीपी का उसको पढ़ती हूँ, जिसमें विकास के बारे में बताया गया है। सतत विकास के बारे में वाइगोस्की ने और असतत विकास के बारे में पियाजे ने वर्णन किया गया है। जो मैं अपने पास पुरानी नोट्स बनाई हुई थी उसी से मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रही हूँ। अब सिलेबस का तो पता ही नहीं कि क्या सिलेबस देगा या पता नहीं। और उसके बाद में माँ होने के बाद मैं एक माँ की जिम्मेदारी भी निभाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ की जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा। मैं छत पर अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ और मस्ती करते करते फिर मस्ती होने के बाद में मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बना लेती हूँ। इधर देखिए दोस्तों, आटा गूँथा हुआ है जिससे मैं रोटी बनाऊंगी और इधर चावल पक रहा है दोस्तों। और उसके बाद में मैं और यूट्यूब से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाती हूँ नाइट के टाइम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पता चलता है कि अपनी गलतियाँ कहाँ हो रही है, उसका रीज़न क्या है, अपनी पढ़ाई में कहाँ कमी है, इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर से मैं किरण मैडम के ही ऑब्जेक्टिव लगा रही हूँ, जिससे अपनी गलतियाँ को सुधार सकूँ और गलतियाँ क्यों हो रही है इसको भी नोट करना ज़रूरी होता है, अपनी मिस्टेक कहाँ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।